हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायोलॉजी एट पीक। आज मैं आपको इवोल्यूशन ऑफ मैन बताने जा रहा हूँ, जो कि नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गाइज अगर आप इस टॉपिक को कर लेते हैं तो यहाँ से गाइज एक या दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो गाइज करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही नीट से रिलेटेड बायोलॉजी की वीडियोज़ मिलती रहती है। तो गाइज सबसे पहले मैंने ह्यूमन एंसेस्टर लिए हैं, इसके बाद इनका टाइम ऑफ ओरिजिन, मतलब वो कब आए थे। इसके बाद इनके जनरल फीचर्स लिए हैं, मतलब वो कैसे दिखते थे, एंड देन इनकी ब्रेन कैपेसिटी। गाइस सबसे पहले आप एक पॉइंट नोट कीजिएगा। पॉइंट ये है कि इवोल्यूशन ऑफ मैन कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो इसका आंसर है ईस्ट अफ्रीका से। इवोल्यूशन ऑफ मैन ईस्ट अफ्रीका से स्टार्ट हुआ था। तो गाइस सबसे पहले आए थे ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस का टाइम ऑफ ओरिजिन है 15 मिलियन ईयर्स अगो। मतलब ये 15 मिलियन ईयर्स अगो आए थे। एंड इनके जनरल फीचर्स है एप्लाइक, मतलब ड्रायोपिथेकस एप्लाइक दिखते थे, मतलब ऐप की तरह दिखते थे। एंड गाइज इनकी ड्रायोपिथेकस की ब्रेन कैपेसिटी एंड रामापिथेकस की ब्रेन कैपेसिटी एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है। सो गाइज इसके बाद है रामापिथेकस। रामापिथेकस का टाइम ऑफ ओरिजिन भी 15 मिलियन ईयर्स हो गई है। ये भी 15 मिलियन ईयर्स हो गई आए थे। एंड इनके जनरल फीचर्स है मैन लाइक। रामापिथेकस मैन की तरह दिखते थे। गाइज रामापिथेकस की भी ब्रेन कैपेसिटी नहीं दी हुई है एनसीईआरटी में। एंड गाइज इसके बाद है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का टाइम ऑफ ओरिजिन है 3 से 4 मिलियन ईयर्स अगो। ये 3 से 4 मिलियन ईयर्स अगो आए थे, अपीयर हुए थे। एंड गाइज इसके बाद इसके ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जनरल फीचर्स देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जनरल फीचर्स है वॉक अपराइट, मतलब ऑस्ट्रेलोपिथेकस सीधे चलने लगे थे। एंड इसके फॉसिल्स फाउंड इन इथोपिया एंड तंजीनिया, मतलब ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जो फॉसिल्स थे वो इथोपिया एंड तंजीनिया में पाए गए थे। एंड गाइज यहाँ से इसकी ब्रेन कैपेसिटी स्टार्ट हो जाती है एनसीईआरटी में जो दी हुई है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो थी 400 से लेकर 600 तक, जो एनसीईआरटी में दी हुई है। आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के ही अकॉर्डिंग ही चलना है, इससे बाहर नहीं चलना, क्योंकि गाइज नीट में 90 क्वेश्चन आते हैं, 90 में से 85 एनसीईआरटी की लाइन से ही होते हैं। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो गाइज एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है कि सीसी क्या होता है। सीसी होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। इसके बाद है होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस का जो टाइम ऑफ ओरिजिन था वो 2 मिलियन ईयर्स अगो था। एंड इसके जनरल फीचर्स थे ह्यूमन लाइक एंड डिड नॉट ईट मीट, मतलब ये ह्यूमन की तरह दिखते थे एंड मीट नहीं खाते थे। एंड होमो हैबिलिस के जो फॉसिल्स थे वो ईस्ट अफ्रीका में फाउंड हुए थे, वहाँ पर पाए गए थे। अब इसकी ब्रेन कैपेसिटी देखते हैं। तो होमो हैबिलिस की ब्रेन कैपेसिटी 650 से लेकर 800 सीसी थी। एंड गाइस इसके बाद आता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस को हम जावा मैन भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो फॉसिल्स थे वो जावा में पाए गए थे। एंड होमो इरेक्टस का जो टाइम ऑफ ओरिजिन है वो 1.5 मिलियन ईयर्स अगो दिया हुआ है एनसीईआरटी में। एंड इसके जनरल फीचर्स है एट मीट फॉसिल्स इन जावा, मतलब ये मीट खाते थे एंड इनके फॉसिल्स जावा में पाए गए थे, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है। एंड इसकी ब्रेन कैपेसिटी है होमो इरेक्टस की 900 सीसी, 900 सीसी है इसकी ब्रेन कैपेसिटी, जो एनसीईआरटी में दी हुई है। ये बिल्कुल मैंने जो चार्ट बनाया है ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बनाया है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। एंड गाइस इसके बाद है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस को हम निएंडरथल मैन भी कहते हैं। इनका जो टाइम ऑफ ओरिजिन था वो था 1 लाख से लेकर 40,000 ईयर्स अगो। एंड इसके जनरल फीचर्स है यूज़ हाइट्स टू प्रोटेक्ट बॉडी, मतलब इन्होंने कपड़े पहनना स्टार्ट किया। बरीड देयर डेड, अगर इनमें से कोई मर जाता था तो वो उसको दबा देते थे मिट्टी में। एंड इसके बाद होमो सैपियंस की ब्रेन कैपेसिटी देख लेते हैं, जो कि है 1400 सीसी। एंड गाइज इसके बाद है मॉडर्न होमो सैपियंस। मॉडर्न होमो सैपियंस का जो टाइम ऑफ ओरिजिन था वो 75,000 से लेकर 10,000 ईयर्स अगो था। एंड गाइज इसके बाद है इसके जनरल फीचर्स। इन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट किया एंड डेवलप केव आर्ट। इन्होंने केव आर्ट भी डेवलप किया था। एंड गाइज इसके बाद मॉडर्न होमो सैपियंस की ब्रेन कैपेसिटी देख लेते हैं, जो कि 1650 सीसी दी हुई है एनसीईआरटी में। सो गाइज ये जो टेबल था ये बहुत मेहनत से बनाया था मैंने, आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये एनसीईआरटी बेस्ड ही है। एक बार आप एनसीईआरटी चेक कर लेना जब आप वीडियो देखते होंगे, मतलब जब आप वीडियो देखेंगे तो एनसीईआरटी में ह्यूमन इवोल्यूशन है एक 12th क्लास का चैप्टर, वो खोल लेना और ये वाला टॉपिक लेके बैठ जाना, वीडियो देखते रहना एंड एनसीईआरटी भी पढ़ते रहना, साथ में आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।